हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल कुमार है। आज आप सभी का मेरे चैनल स्टडी घर में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर लेकर आया, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आप सभी पहले पढ़ चुके हो 7th क्लास में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, ये सभी। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जो देखेंगे वो देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स होते कौन कौन से हैं? होल नंबर्स सबसे पहले आपको बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। सबसे पहले होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। जीरो से स्टार्ट होने के बाद 0 1 2 3 इनफाइनाइट, यानी कि बहुत आगे तक। ये सभी नंबर्स कौन किस में आते हैं? होल नंबर्स में। फिर दूसरी चीज आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर? इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर 4 -3 -2 0 1 2 3 इनफाइनाइट। हमारे इंटीजर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। पर इसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं होता। इन सभी को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। दूसरी चीज आती है नेचुरल नंबर्स। तीसरी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके सो ऑन इनफाइनाइट। इसमें और होल नंबर्स में डिफरेंस सिर्फ इतना, होल नंबर्स में 0 आ जाता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, कोई सारे नेचुरल नंबर्स तो होते हैं, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। हम इन्हीं तीन चीजों पे बेसिक ऑपरेशंस करेंगे जो कि हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है रेशनल नंबर की, वो होती है क्लोजर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के अंदर आएगी होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। क्लोजर में एक्चुअली इसमें हमें तीन चीज करनी है और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस करने हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे कि एडिशन में कोई भी दो होल नंबर्स का जो हम सम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर्स आना चाहिए, जब भी वो फॉलो करेगा। जैसे कि इसमें होगा a + b = c, यानी कि अगर मैं 3 + 4 करता हूं तो ये 7 है। अगर ये दोनों मेरे होल नंबर से, तो मेरा रिजल्ट भी क्या निकल कर आया? होल नंबर निकल के आया। तो ये एडिशन मेरी प्रॉपर्टी क्या करती है? होल नंबर्स के अंदर फॉलो करती है। फिर आता है मेरा क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? दो कोई भी होल नंबर से अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इन्हीं दो नंबर को एग्जांपल में लेता हूं, 3 - 4, वो नंबर कोई भी हो सकते, चाहे वो पहला छोटा हो या बड़ा हो। 3 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। और -1 हमारा होल नंबर होता है क्या? नहीं होता। तो अब ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। ऐसे यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? कोई भी दो होल नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तीसरा रिजल्ट जो हमारा आएगा निकल के, वो भी होल नंबर होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। जैसे कि 3 × 4, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 3 और 4 कंपलसरी नहीं है। 3 4 12, यानी कि ये दोनों मेरे क्या हो गए? होल नंबर्स थे। जो रिजल्ट आया मेरा वो भी क्या है? होल नंबर्स थे। ये प्रॉपर्टी मेरी फॉलो करती है। चौथा मेरा जो आएगा वो आएगा डिवीजन। अगर मैं यहाँ पे 3/4 करता हूं तो ये मेरा फ्रैक्शन में आता है, जो कि होल नंबर्स नहीं होते। ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। इसी तरीके से इंटीजर्स आ जाता है। अगर कोई भी दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो सम आएगा वो हमारा इंटीजर आना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। जैसे 3 + 4 = 7। अगर मैं एक नंबर नेगेटिव लेता हूं तब भी क्या रिजल्ट आएगा? -1। ये दोनों ही मेरे क्या हैं? इंटीजर्स है। तो एडिशन मेरा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसके बाद में आता है
इसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कोई भी दो नंबर्स की मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट मेरा इंटीजर ही आना चाहिए, जैसे कि 3 - 4 = -1। बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हमारे इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं और सब्ट्रैक्ट करता हूं तब भी मेरा क्या आएगा -7, और दोनों ही केस मेरे किसके हैं, इंटीजर्स के हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो करती है। तीसरा आता है मल्टीप्लाई। कोई भी दो नंबर ले लो, 3 × 4 = 12 जो कि इंटीजर है, और अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं 3 4 12 -12 जो कि ये भी इंटीजर्स के अंदर आता है, तो ये भी फॉलो करेगा। बट डिवीजन में अगर मैं तो कोई भी दो नंबर लेता हूं 3/3 / 4 = 3/4, नेगेटिव लेता हूं 3/4 = -3/4, ये दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन हमारे इंटीजर्स नहीं होते, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। ऐसे ही हम रेशनल नंबर पे आते हैं। रेशनल नंबर पे भी अगर हम दो कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज करो 3/2 प्लस 2/3, इन दोनों का एलसीएम होगा हमारा 6, 2 3 6, 3 × 3 प्लस 3 2 6, 2 × 2 = 9 प्लस 4/6 = 13/6 जो कि फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन कौन सा होते हैं हमारे, रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये जो एडिशन की प्रॉपर्टी है फॉलो करती है। इसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अगर मैं 3/2 और 2/3 को माइनस करता हूं तो इसी तरीके से माइनस भी करूंगा मैं। 3 × 3 - 2 × 2 = 9 - 4/6 = 5/6। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल ही निकल कर आया। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यहाँ पे अगर मेरा रिजल्ट माइनस आता है तब भी मेरा ये रेशनल नंबर माना जाएगा। मल्टीप्लाई, कोई भी दो रेशनल नंबर के अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल ही आएगा। तो मेरे ये प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉलो करती है। डिवीजन, क्या मेरे 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3 करता हूं तो क्या ये मेरा हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे 3/0 करूं, क्या ये हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे फॉलो नहीं करें, डिवीजन हमारा इसमें फॉलो नहीं करता। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर वो पूरी होती है यहीं पे। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी यही चार जो है ऑपरेशंस करेंगे। उसे देखने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि हम कोई भी दो नंबर्स को लें, उन्हें उल्टा करके करें। जैसे कि मैं भी करके दिखाता हूं यहाँ पे, a + b, अगर b + a करता हूं क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एग्जांपल में 3 + 4, 4 + 3, क्या रिजल्ट सेम आया, 7 = 7। हाँ, बिल्कुल मेरा रिजल्ट सेम आया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि दोनों नंबर्स को, दो होल नंबर्स को प्लस करो, उसके बाद में उनको उल्टा करके प्लस करो, तो उन दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करती है। इसके बाद जो आता है सब्ट्रैक्शन, क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगी। देखो a - b और b - a करते हैं तो यहाँ पे 3 - 4 और 4 - 3 माइनस का 1 और 1, क्या दोनों सेम है, नहीं। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है जो कि फॉलो नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में होगा a × b और b × a करें, क्या रिजल्ट सेम आएगा। 3 × 4 और 4 × 3 = 12 ये मैं होल नंबर्स के अंदर कर रहा हूं, क्योंकि मैं दो कोई भी होल नंबर्स प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, और या मल्टीप्लाई या डिवाइड, वो रिजल्ट जो आना चाहिए वो होल नंबर से आना चाहिए, इसीलिए होल नंबर के अंदर हो रही है प्रॉपर्टी। तो यस, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। और ऐसे ही अगर हम होल नंबर्स के अंदर डिवाइड करते हैं a / b और b / a, क्या रिजल्ट सेम आएगा। तो 3/2 और 2/3, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, जो कि सेम नहीं है, तो डिवीजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर इंटीजर्स लिए जाएं, प्रॉपर्टी हर किसी में यही लगेगी।
तीनों में प्रॉपर्टीज हमें यही लगानी है और उसमें देखना है कि उनका रिजल्ट इंटीजर आता है या नहीं, या रेशनल आता है या नहीं। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो मेरा जो है ये फॉर्मूले चारों में ही, तीनों में ही लगेंगे यहाँ पे, तभी फॉलो का पता चलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा एडिशन है वो इंटीजर्स में भी निकल कर आएगा, यस फॉलो करेगी। उसके बाद में रेशनल नंबर में भी ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करती है कि अगर 2/3 और 3/2 को प्लस कर 2/3 और 3/2 को, तो यहाँ पे अगर मैं इनको उल्टा करके भी प्लस करता हूं तो रिजल्ट मेरा जो वो सेम ही आएगा। तो ये फॉलो करेगी यहाँ पे रेशनल नंबर में। इसी तरीके से जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर्स में फॉलो करती है या नहीं करती? नहीं, इंटीजर्स में वो फॉलो नहीं करेगी। उसी तरीके से रेशनल में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। मैं ये आपको एक बार करके बता चुका हूं, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है जो कि प्रॉपर्टी को फॉलो करने में यूज होती है। इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज पुट करके पता लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी फॉलो करेगी या नहीं। इसे फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं। तो जो हमारा एडिशन है उसके बाद में क्या मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में करेगी फॉलो? कोई भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाए जो कि इंटीजर्स हो तो रिजल्ट में क्या बराबर आएंगे वो? यस बराबर आएंगे, पर डिवीजन में नहीं आएंगे। इस तरीके से जो रेशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आएंगे इक्वल, नहीं तो डिवीजन में नहीं आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसी तरीके से जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर। उसमें भी हमें यही तीन प्रॉपर्टीज लगानी है और ऑपरेशंस यही करने हैं। क्या कोई भी दो होल नंबर्स की एडिशन की जाए और जिससे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, कोई भी तीन नंबर्स को लिया जाए जैसे A, B और C, ये मेरे कोई भी तीन होल नंबर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे 3, 4, 5 ये मेरे तीन नंबर्स हैं। अगर मैं इनको प्लस करता हूं, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट को सॉल्व कर यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगाता हूँ। 3 + 4 7 + 5 3 + 9, तो ये में हो गया मेरा 12 और यहाँ भी मेरा क्या हो गया 12। क्या दोनों प्रॉपर्टी दोनों तरफ इक्वल आया? यस, ये होल नंबर्स की प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से अगर मैं किन्हीं तीन होल नंबर्स को लेता हूं और उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं बारी बारी ब्रैकेट लगा के आगे या पीछे, तो अगर वो उनका रिजल्ट सेम आता है तो वो फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मेरी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती सब्ट्रैक्शन में। इसी तरीके से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, कोई भी तीन होल नंबर्स ले लूं, 3 × 4 × 5 और यहाँ पे 3 × 4 × 5 और ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा के और यहाँ पे लास्ट में लगा के सॉल्व करूं तो 3 × 4 = 12 × 5 = 4 × 5 = 20, यहाँ पे होगा 60। यस, मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है और इसमें निकल कर आता है ये। तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं करती, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी फॉलो करती है। इसी तरीके से डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं करेगी फॉलो। इंटीजर्स ये आप पहले भी 7th क्लास में कर चुके हो, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी करेगी, सब्ट्रैक्शन की नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन सेम है, बाकी चीजें। अब यहाँ पे आपकी तीनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से जो फॉर्मूला रहेगा एडिशन का वो ये रहेगा कि a + b + c और यहाँ पे a + b + c, यहाँ पे मैं पहले ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पे लास्ट में और इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये तीनों चीज में करके देखना, तभी वो हमारी प्रॉपर्टी अगर दोनों तरफ इक्वल आता है तो वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। बाकी मैंने आपके आगे टेबल बना दिया और आगे आपकी बुक में भी ये टेबल बनी हुई है। उसके बाद में जो इस चैप्टर में आगे है वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले, उसे बताने से पहले एक और बात है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं?
रेसिप्रोकल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि कोई सपोज कोई नंबर है 3/2 फ्रैक्शन में है ये, और इसको अगर बोला जाए कि रेसिप्रोकल किया जाए तो इसका रेसिप्रोकल का जो आंसर आएगा, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह पे यानी कि 2/3 रेसिप्रोकल को बोल देते हैं ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। और उसी तरीके यहाँ पे जो आती है वो एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर सपोज कोई नेगेटिव नंबर दे रखा है -3 और क्वेश्चन में पूछा जाए इस -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम इसका नेगेटिव साइन जो होगा अपोजिट क्या होता है प्लस का, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा प्लस का 3 होगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझिए न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, और एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो जाता है, ये इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और दूसरी चीज जो हमारा 1 है, अगर उसे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट वही आता है जो नंबर है हमारा, या 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर निकल कर आएगा, ये 1 की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा, अगर हम किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो में किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो हमारा निकल कर आएगा वो जीरो ही निकल कर आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है, जीरो की, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, 1 की। और तीसरी चीज इसके अंदर जो आती है वो ये आती है कि जो रेसिप्रोकल है आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ गए, एडिटिव इनवर्स का समझ गए। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाम बड़ा है सुनने में पर सबसे इजी है ये मेथड। इसमें देखिए ओवर एडिशन, यहाँ पे क्वेश्चन होगा जैसे कि सपोज 4 इंटू 13 आपसे बोला जाए इसको इस मेथड से सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू ब्रैकेट में 10 + 3 करेंगे, जिसका मतलब भी 13 ही होता है। तो इसको हमने ब्रैकेट कर दिया क्योंकि हमारे बीच में एडिशन आ गया, क्योंकि नाम में ये एडिशन है। तो 4 इंटू सबसे पहले 10 की, फिर प्लस का साइन, 4 इंटू 3, जो सॉल्यूशन होगा वो 40 + 12 यानी कि 52। इसी मेथड को करने के तरीके को डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। ये मेथड आपने 7th में भी किया था और इसमें भी करेंगे। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन आता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नाम आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन वाले में क्वेश्चन चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा 19, क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे 19, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19 को 4 इंटू 20 - 1, 4 इंटू 20 - 1 जो कि हमारा 19 होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ चुका है। तो 4 इंटू 20 - 4 इंटू 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ओवर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी होगी यहाँ पे। 4 20 80 - 4 1 4, ये हमारा हो गया 76 आंसर निकल कर आता है। बाकी का इसमें जो नंबर लाइन है कि हम जो रेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो एक्सरसाइज करवाते हुए ही बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।